हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं पॉलीमर में आज स्पेशली हम देखने वाले हैं व्हाट इज पॉलीइथीन और पॉलीइथिलीन, या इसी को कहते हैं पॉलीथीन। क्या है ये पॉलीथीन, कौन कौन से अलग अलग टाइप के पॉलीथीन होते हैं, क्या है ये लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, क्या है ये हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, क्या डिफरेंस होता है लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन में। इन सारी बातों को आज के लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक को, दैट इज पॉलीथीन। अब आप सबको पता है बच्चों कि पॉलीथीन में क्या होता है। हमें पता है कि जब हमने क्या किया था, ये जो इथिलीन है, गौर से देखेंगे बच्चों, हमने शुरुआत ही इसी से की थी। ये जो इथिलीन है और इथिलीन के जब एन मॉलिक्यूल को हम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है कि ये जो इनके बीच का जो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे रहते हैं दो हाइड्रोजन और यहाँ पे भी लगते हैं दो हाइड्रोजन, और इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास है बच्चों एक एक इलेक्ट्रॉन। अब ये एक हो गया, ऐसे ही ये दूसरा है, ये है CH2, ये भी है CH2, और इसके पास भी है बच्चों एक एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेंगे, ये इधर शेयर करेंगे, वो उधर शेयर करेंगे, और ऐसे बहुत सारे इथिलीन के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। बहुत सारे कंबाइन हुए, कितने कंबाइन हुए बच्चों, N कंबाइन हुए, और हमें N ऐसे रिपीटेटिंग यूनिट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, और ये N रिपीटेटिंग यूनिट्स वहाँ पे कंबाइन होने के बाद जो मिलेगा, तो कितने कंबाइन हुए, बहुत सारे इथिन कंबाइन हुए, इसीलिए उसका नाम रखा पॉलीइथीन, और इसीलिए हम उसका नाम रखेंगे पॉलीइथिलीन। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे, इसका नाम है पॉलीइथिलीन और इसी का नाम है बच्चों पॉलीइथीन। तो क्या है ये पॉलीइथिलीन और पॉलीइथीन, तो एन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कंबाइन होंगे, किसके, इथीन के। अब वो कैसे कंबाइन होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट यहाँ पे दो टाइप के पॉलीथीन्स है। आप सबको पता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम गिव्स यू डेंसिटी, बचपन से आपने पढ़ा होगा बच्चों। अब क्या है ना, ये आप देख सकते हो बच्चों गौर से, यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन बन रही है। समझो पॉलीमर की सिर्फ ऐसी स्ट्रेट चेन बनती है। अब ये एक स्ट्रेट चेन हो गई, ये दूसरी स्ट्रेट चेन हो गई, ये तीसरी स्ट्रेट चेन हो गई। तो ऐसा अगर ये लीनियर है, क्या है ये लीनियर, तो अगर पॉलीमर में ऐसी जो स्ट्रेट चेन बनी और सारे CH2 आजू बाजू ही लगते गए, कोई बीच में नहीं लगा, सब एक इधर एंड इधर एंड इधर एंड इधर एंड, ऐसे लीनियर चेन अगर वहाँ पे बनी, तो लीनियर चेन अगर वहाँ पे बनी, तो ये जो लीनियर पॉलीमर आपको दिख रहा है, इस लीनियर पॉलीमर को हम क्या करेंगे, इस तरह अरेंज करेंगे। अब आप गौर से देखो, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 कार्बन में क्या हो गया, अगर हमने यही रिएक्शन को समझो पहले 6 to 7 एटमॉस्फेयर पे हमने कैरिड आउट किया, मतलब लो प्रेशर पे कैरिड आउट किया, लेकिन अगर यही रिएक्शन को हम हाई प्रेशर पे कैरिड आउट करते, 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर, इतने हाई प्रेशर पे अगर यही रिएक्शन हम कैरिड आउट करते, तो क्या होगा, प्रेशर बहुत बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने से इसमें से कुछ बॉन्ड्स टूट सकते हैं, और अगर इसमें से कुछ बॉन्ड टूटे तो हो सकता है CH बॉन्ड भी टूट सकता है, और अगर CH बॉन्ड टूटा तो कुछ इथिलीन वहां पे न लग के यहाँ पे भी लग सकते हैं, मतलब ऐसे लीनियर भी लगेंगे और इधर भी लगेंगे, जिसकी वजह से उसमें क्या हो जाएंगी, ब्रांचिंग। और अगर उसमें ब्रांच हुई तो ये 9 कार्बन थे, अब 9 में से समझो 7 चेन में है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 2 काय में चले गए, चेन में, ब्रांच बना दी उन्होंने। अब क्या होगा, अब इनको अरेंज करने जाएंगे तो क्या होगा, इनको अरेंज करने जाएंगे तो उतने ही वेट को बैठने के लिए जगह कैसे लगेंगी, बहुत ज्यादा। अब मास, इसमें भी 9 कार्बन की चेन है, इसमें भी 9 कार्बन की है, इसमें भी 9 कार्बन की, इसमें भी 9 कार्बन, लेकिन इसको, ये 2 चेन को देखो कितना सा वॉल्यूम लगा, और इसी के 2 चेन को वॉल्यूम कैसा लगेगा, बहुत ज्यादा। मास तो लगभग दोनों का सेम, बराबर। अब मास सेम है बच्चों, लेकिन क्या बढ़ गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम कब बढ़ गया बच्चों, जब उसमें क्या हुई, ब्रांचिंग। ध्यान में रखेंगे बच्चों, जब क्या होगी वहां पे, ब्रांचिंग। जब ब्रांचिंग होगी तो क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ध्यान रखेंगे बच्चों, वंस मोर, जब क्या बढ़ेगी, ब्रांचिंग, तो वहां पे क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम। और जैसे जैसे वहां पे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से मास तो बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ क्या बढ़ रहा है बच्चों, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ा तो वहां पे क्या बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो डेंसिटी क्या हो गई, कम।
और इसीलिए जब ब्रांचिंग रहेंगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम हो जाएंगी, और इसीलिए हम ब्रांचिंग वाले को कहेंगे लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, लो डेंसिटी पॉलीइथीन, और हल्का वाला पॉलीइथीन, हल्का वाला प्लास्टिक हम इसको कहेंगे। सो इट इज द लो डेंसिटी पॉलीइथीन। इसलिए आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है बच्चों कि क्या है कि जब क्या रहेगा, जब प्रेशर हाई रहेगा तो ब्रांचिंग होगा तो वहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम वो ऑक्युपाई करेगा, और वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा तो हम उसको कहेंगे लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। ठीक है, अगर वहाँ पे प्रेशर कम रहेगा तो लो प्रेशर पे ब्रांचिंग नहीं होगी, वो लीनियर रहेगा। लो प्रेशर पे वो कैसा रहेगा, लीनियर। और अगर लो प्रेशर पे वो लीनियर रहा तो लीनियर, ये आप देख सकते हो इस तरह से वो लीनियर रहेगा। कितने प्रेशर पे, लो प्रेशर पे, ध्यान में रखेंगे बच्चों, लो प्रेशर पे वो लीनियर रहेगा। और अगर लो प्रेशर पे वो लीनियर रहेगा तो ये जो लीनियर पॉलीमर है, कौन सा पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर है, कौन से प्रेशर पे रहेगा, लो प्रेशर पे। तो लो प्रेशर पे ये एक लीनियर पॉलीमर रहेगा जिसमें उसको वॉल्यूम कैसा लगेगा, कम। एज द वॉल्यूम डिक्रीजेस तो डेंसिटी इंक्रीजेस। तो लीनियर वाले को हम कहेंगे हाई डेंसिटी, और जो ब्रांच वाला होगा उसको कहेंगे लो डेंसिटी। एक ज बात ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। वंस मोर, लीनियर वाले को कहेंगे हाई डेंसिटी, और जो ब्रांच वाला रहेगा उसको लो डेंसिटी। ब्रांच वाला बनाने के लिए हमें ब्रांचिंग क्या चाहिए, प्रेशर ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए ब्रांच वाला मतलब लो डेंसिटी बनाने के लिए इट इज कैरिड आउट, उसके फॉर्मेशन की रिएक्शन जो रहेगी इट विल बी कैरिड आउट एट 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर। बट जो हाई डेंसिटी है वो लो प्रेशर पे होगा, क्योंकि वहाँ पे चेंज कैसी रखनी है, लीनियर रखनी है। सो दिस इज अबाउट द लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी। नाउ आफ्टर स्टडिंग दिस लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी, समझ गए बच्चों। वंस मोर, लो डेंसिटी में क्या, ब्रांचिंग और लो हाई प्रेशर, ठीक है, ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी सबसे पहले पॉलीथीन क्या है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिक फाउंड अराउंड अस, मोस्टली यूज इन पैकेजिंग फ्रॉम प्लास्टिक बैग्स टू द प्लास्टिक बॉटल। प्लास्टिक की बैग, प्लास्टिक की बॉटल्स, ये सब कैसे बनते हैं, पॉलीइथीन से बनते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीथीन बट देयर आर सम कॉमन फार्मूला। सबका फार्मूला क्या रहेगा, CH2 ऐसे कितने लगे रहेंगे, N। तो ये अभी हमने देखा है। तो ये जो पॉलीथीन है, सबसे पहले हम देखेंगे लो डेंसिटी पॉलीथीन। अभी हमने आपको बताया लो डेंसिटी मतलब वॉल्यूम ज़्यादा, और वॉल्यूम ज़्यादा के लिए ब्रांचिंग चाहिए, तो प्रेशर कैसा चाहिए, हाई। एंड सो यू हैव टू मेंटेन द प्रेशर ऑफ 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर। तो यू कैन राइट दिस रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो रिएक्शन सेम है सबकी, क्या होगा, N मॉलिक्यूल हमने लेना है, किसके, इथिलीन के N मॉलिक्यूल लेना है। बाकी आपको सीधा ही लिख दे रहा है कि इट इज द लो डेंसिटी। ओनली दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। तो एक कंडीशन है क्या, ट्रेसेस ऑफ O2, वो कुछ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होंगी, उसी के साथ साथ पेरोक्साइड भी हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। पेरोक्साइड आप सबको पता है, वेयर देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, तो उनको क्या कहते हैं, पेरोक्साइड। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 350 to 370 केल्विन, और प्रेशर जो है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1000 एटमॉस्फेयर टू 2000 एटमॉस्फेयर। इतना हाई प्रेशर वहाँ पे होना जरूरी है, ठीक है। कितना एटमॉस्फेयर, 1000 एटमॉस्फेयर टू 2000 एटमॉस्फेयर। दिस इज द ट्रेसेस ऑफ O2। तो इसीलिए ये बात ध्यान में रखेंगे, N मॉलिक्यूल इथिलीन के कंबाइन होंगे, और किस तरह से कंबाइन होंगे, ब्रांच, वो सिर्फ लीनियर नहीं रहेंगे, कैसे रहेंगे, ब्रांच। तो ये ब्रांच टाइप का वहां पे फॉर्म होगा, और ये जो ब्रांच टाइप का जो फॉर्म हुआ है उसी को हम क्या कहेंगे, LDP। दैट LDP इज व्हाट, लो डेंसिटी पॉलीइथीन। तो ये है LDP, लो डेंसिटी का जब वॉल्यूम ज्यादा। तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, obtained by polymerization of ethylene under the high pressure of 1000 to 2000 atmosphere at the temperature of 350 to 570 Kelvin। इस रेंज में 350 to 570, सॉरी 370 है, यहाँ पे 570 आ गया।
350 टू 370 केल्विन, इस रेंज में उसका टेम्परेचर रहेगा। मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल एडिशन रहेगा, जो अभी अभी हम कर रहे थे, पाई बॉन्ड तोड़ रहे थे होमोलिटिकली, इसके पास एक अनपेड उसके पास एक अनपेड जोड़ रहे थे, दैट इज कॉल्ड अ फ्री रेडिकल एडिशन। ठीक है, तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस उसमें होगा, और एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड व्हाट एब्स्ट्रैक्शन, उसके अंदर हाइड्रोजन वगैरह एब्जॉर्ब होगा। तो दिस इज अबाउट द लो डेंसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको इसमें ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है बच्चों? फर्स्ट, ट्रेसेस ऑफ O2 में होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, टेम्परेचर रहेगा 350 टू 370 केल्विन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रेशर जो रहेगा 1000 टू 2000 एटमॉस्फेयर, इस रेंज में इसका क्या रहेगा? प्रेशर। ये 5 बातें आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान में रखनी है रिलेटेड टू द LDP, दैट इज द लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ गया होगा व्हाट इज दिस लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। नाउ आफ्टर डिस्कसिंग दिस लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन जो होता है हल्का होता है, जैसे हमारी बॉटल्स हो गई, उसके साथ साथ प्लास्टिक के और भी कुछ चीज़ें होती है, कुछ खिलौने होते हैं, हल्के होते हैं, वो सब बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। तो फ्लेक्सिबल होता है, जैसे आपको पता है हम बिस्लरी की बोतल पीने के बाद ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं, दैट इज व्हाट? फ्लेक्सिबल। तो ये फ्लेक्सिबल होता है लेकिन टफ होता है, मतलब ऐसा नहीं कि टूट जाता है इजीली, कितना भी तोड़ने की कोशिश करो टूटता नहीं है, तो टफ भी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो केमिकली इनर्ट होता है, मतलब हम उसमें पानी डालते हैं तो पानी के साथ वो बॉटल के अंदर का पॉलीथीन रिएक्ट नहीं होता, तो इट इज़ सेफ होता है पानी पीने के लिए, मतलब वो इजीली पानी के जो मिनरल्स होते हैं उसके साथ भी रिएक्ट नहीं करता, मतलब इट इज़ केमिकली इनर्ट। सेकेंडली, वो पानी जैसे हम किसी क्या कह सकते हैं, पेपर की अगर बॉटल बनाए और उसमें पानी भरे तो बॉटल क्या हो जाती है? गीली हो जाती है, लेकिन ये पानी एब्जॉर्ब नहीं करता, मतलब इट इज़ रेजिस्टेंस टू द मॉइस्चर। इसके अंदर हम कुछ चीज़ रखेंगे तो बाहर का पानी अंदर नहीं आता, अंदर का पानी बाहर नहीं जाता, सो इट इज़ मॉइस्चर रेजिस्टेंट। उसी के साथ साथ इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आपने सुना होगा कि जैसे बॉटल ऐसे ऐसे मारी तो उसके ऊपर क्या होता है? चार्जेस डेवलप होते हैं, ठीक है। जैसे आपने वो फाइबर की चेयर पे देखा होगा, वैसे टॉवेल से मारा तो वहाँ पे भी क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चार्जेस डेवलप होते हैं, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 110 डिग्री सेल्सियस, इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो 110 मतलब वो नॉर्मली मेल्ट नहीं होता, रूम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता, सो इट हैज़ द हाई मेल्टिंग पॉइंट। So these are the 5 properties you have to keep in your mind related to the LDP, that is the low density polyethylene. कैसा है? टफ है। It is what resistance to the chemicals, resistance to the chemical inert है, उसके साथ साथ पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं होता, पानी एब्जॉर्ब नहीं करता, और सबसे इम्पोर्टेंट फ्लेक्सिबल है, केमिकली इनर्ट है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 110 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको इसके बारे में ध्यान में रखनी है। इसके बाद यूजेस मैंने आपको बताया, हल्का पॉलीथीन जहाँ जहाँ यूज़ होता है वो सब उसमें इसका यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर और इरिगेशन पाइप्स जो होते हैं, हल्के जो पाइप्स होते हैं, वो पाइप्स बनाने के लिए किसका यूज़ होता है? लो डेंसिटी पॉलीथीन। उसके साथ साथ डोमेस्टिक वाटर लाइन कनेक्शंस एज वेल एज इंसुलेशन टू द इलेक्ट्रिक केबल, इलेक्ट्रिक केबल का जो ऊपर का है वो भी कैसे बना जाता है? लो डेंसिटी पॉलीथीन से। उसके साथ साथ डोमेस्टिक जो लाइन, हमारे घर में भी जो पाइप्स वगैरह यूज करते हैं प्लास्टिक के पाइप्स, वो भी कैसे बने होते हैं? पॉलीइथिलीन। सेकंडली, सबमराइन केबल्स एंड इंसुलेशन, सबमराइन मराइन के अंदर भी जो केबल्स वगैरह होते हैं वो केबल्स, और इंसुलेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी ना लगे इसके लिए जो भी उसको कवरिंग लगता है, दैट इज कॉल्ड इंसुलेशन। वो इंसुलेशन भी किससे बनाया जाता है? पॉलीथीन। सो दीज आर द सम यूजेस ऑफ पॉलीथीन। उसके साथ साथ प्रोड्यूसिंग एक्सक्लूडेड फिल्म्स मतलब ऐसे पेपर फिल्म, मतलब समझते हो ना आप, ऐसी लेयर, एक पतरा, वो बनने के लिए इसका यूज होता है। शीट्स भी बनाने के लिए, पैकेजिंग शीट्स भी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और उसके साथ साथ जो हमारे घर पे जो बॉटल्स होती है जिसमें जूसेस वगैरह स्टोर करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड श्वास बॉटल, ये बॉटल्स भी बनाने के लिए इनका क्या किया जाता है? यूज। तो दिस इज अबाउट द यूजेस ऑफ LDP, दैट इज द लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। तो बस उसमें आपको वो ध्यान में रखना है कि ब्रांचिंग होती है। दूसरी बात ध्यान में रखनी है, प्रेशर बहुत हाई है, टेम्परेचर 350 से 370 केल्विन पे, ट्रेसेस ऑफ O2 और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में इसको हम करेंगे। सो दिस इज अबाउट द लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन।
नाउ वी डिस्कस अबाउट द हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। 5 बातें। पहला तो लीनियर, प्रेशर कम 6 to 7 एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे कैटालिस्ट यूज करते हैं जिसका नाम है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। सेकंडली ये टफ रहेगा और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, ज़्यादा। ये हेवी प्लास्टिक है। हेवी प्लास्टिक जैसे चेयर होती है, तो अच्छी क्वालिटी की जो चेयर होती है वो कितना भी उसको ठोको वो टूटती नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो प्लास्टिक्स होते हैं, ये प्लास्टिक कुछ जो बॉयज मतलब क्या बोल सकते हैं, खिलौने बनाते हैं बच्चों के, टॉयज जो होते हैं, वो टॉयज भी अच्छी क्वालिटी के जो टॉयज होते हैं उसका भी प्लास्टिक बड़ा हेवी होता है। तो वो सब बनाने के लिए ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन का यूज करते हैं। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन कैसा है बच्चों, लीनियर है, ठीक है। इट इज द लीनियर पॉलीमर। प्रेशर बहुत कम यहाँ पे है, 6 to 7 एटमॉस्फेयर इतना प्रेशर है। टेम्परेचर 3 वहाँ पे 340 to 350 330 to 350 to 370 था, यहाँ पे 333 to 343, मतलब टेम्परेचर में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तब भी ध्यान में रखना है 333 to 343 केल्विन, इस रेंज में इसका क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा। और यहाँ पे जो प्रेशर है वो प्रेशर रहेगा 6 to 7 एटमॉस्फेयर, इतना क्या रहेगा प्रेशर। एंड इट वर्क्स एज अ, यहाँ पे कैटालिस्ट के प्रेजेंस में किया जाएगा। मैंने आपको बताया था जिगलर नाटा कैटालिस्ट, आपको इस रिएक्शन में यूज करना है। सेकेंडली ये लीनियर पॉलीमर रहेगा। हाई डेंसिटी इट इज इसेंशियली अ व्हिच पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर, ठीक है। वो वाला कौन सा था, ब्रांच, एंड इट विल बी अ लीनियर विथ हाई डेंसिटी ड्यू टू द क्लोथ्स पैकिंग। क्यों क्लोथ्स पैकिंग हुई, कैसी क्लोथ्स पैकिंग हुई, वी हैव सीन द रीजन फॉर दैट। सो दिस इज द हाई डेंसिटी पॉलीथीन ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन। इथिन चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, इथिन, इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर नाटा कैटालिस्ट। अभी ये जो जिगलर नाटा कैटालिस्ट क्या है, जिगलर नाटा कैटालिस्ट वो भी आप ध्यान में रखेंगे। आपको पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन में कि जिगलर नाटा कैटालिस्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ व्हिच पॉलीथीन, कौन सा पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। एंड ट्रेसेस ऑफ O2 और peroxide इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन, दैट इज अ ब्रांच पॉलीथीन, ठीक है। तो अभी इसमें जो हमारा ये है कौन, जिगलर नाटा कैटालिस्ट, this is the triethyl aluminium with titanium tetrachloride. That titanium tetrachloride is TiCl4 plus triethyl aluminium. Aluminium को लगे C2H5, कितने C2H5 लगे, 3। तो ट्राईइथिल एल्यूमिनियम प्लस टेट्राइथिल लीड, इसको कहते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट। अच्छे से मेंशन कर लेना, लिख लेना है कौन सा कैटालिस्ट है बच्चों, ये जिगलर नाटा कैटालिस्ट। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राईइथिल एल्यूमिनियम with titanium tetrachloride. Titanium tetrachloride is the TiCl4. TiCl4 is the titanium tetrachloride and triethyl aluminium ये है। और टेम्परेचर और प्रेशर तो हमने देखा ही है, तो ध्यान में रखेंगे व्हाट इज जिगलर नाटा कैटालिस्ट। तो क्या है बच्चों, जिगलर नाटा कैटालिस्ट TiCl4 प्लस ट्राईइथिल एल्यूमिनियम, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड व्हिच कैटालिस्ट, जिगलर नाटा कैटालिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, प्रेशर 6 to 7 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 333 to 343 केल्विन। ये लीनियर पॉलीमर है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि वॉल्यूम कम लगता है। तो दिस इज अबाउट द हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। और यहाँ पे कैटालिस्ट हमने किया है और रिएक्शन भी हमने देखी है कि कैसे रिएक्शन होती है। इसकी प्रॉपर्टीज, सबसे पहले तो डेंसिटी इनकी हाई है, ये क्रिस्टलाइन है, मतलब दे हैव द रेगुलर ज्योमेट्रिकल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। इनके अंदर जो भी रहेंगे उनकी कैसी अरेंजमेंट रहेंगी, रेगुलर ज्योमेट्रिकल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। वो कैसे भी इधर उधर अरेंज नहीं होंगे, रेगुलरली अरेंज होंगे। मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई रहेगा, इट विल बी 144, उसका कितना था 110 डिग्री सेल्सियस, बस इसका मेल्टिंग पॉइंट उसके कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी कैसी है, ज़्यादा हेवी है। तो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 144 to 150 डिग्री सेल्सियस, इस रेंज में इसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। ये स्टीफर देन LDP, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, कैसे, लो डेंसिटी पॉलीथीन से थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। सेकेंडली टेंसाइल स्ट्रेंथ और हार्डनेस इसकी दोनों भी ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। कौन से पॉलीथीन से, LDP। मोर रेजिस्टेंस टू द केमिकल अटैक देन LDP। जैसे प्लास्टिक के बॉटल पे कोई केमिकल H2SO पर डाल दे तो वो जल सकती है, लेकिन चेयर पे डालेंगे तो वो जलेगी नहीं। तो इसका जो रेजिस्टेंस टू द केमिकल अटैक ये लो डेंसिटी पॉलीथीन से कैसा रहेगा, ज़्यादा। तो इसे 4 से 5 बातें आपको ध्यान में रखना है। एक, जो ये लीनियर है,
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट हैज़ अ मोर केमिकल रेजिस्टेंस देन द LDP। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसकी हार्डनेस ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। उसका मेल्टिंग पॉइंट 110 था, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 144 टू 150 डिग्री सेल्सियस, इतना उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इट इज स्टीफर देन LDP। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ HDP, दैट इज द हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब इसके यूजेस देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, एक अच्छी क्वालिटी के जो हेवी टॉयज होते हैं वो बनाने के लिए किसका यूज होता है? HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड अदर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। हमारे घर डे टू डे लाइफ में बहुत सारे प्लास्टिक के आइटम्स हम यूज करते हैं, वो सब बनाने के लिए भी किसका यूज होता है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। उसके बाद लेबोरेटरी वेयर्स, लेबोरेटरी के अंदर जो हम बीकर्स वगैरह यूज करते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, वो भी बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? HDP। उसी के साथ साथ अदर ऑब्जेक्ट्स, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस इज रिक्वायर्ड। तो दिस इज अबाउट द आवर टॉपिक, दैट इज व्हाट? हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, ठीक है, एंड लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। अब हम इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे प्रोड्यूस कर लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पॉलीमर को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ध्यान में रखेंगे बच्चों, पहला वाला है LDP और दूसरा वाला है HDP, ठीक है। इस तरह का डिफरेंस आपको मेंशन करना है और यहाँ पे हम उसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले चेन, ठीक है। इसकी चेन लो डेंसिटी जो है, लो डेंसिटी में क्या है? लो डेंसिटी है मतलब ब्रांचिंग है, तो इसकी चेन कैसी चेन है? ब्रांच चेन है, आपको नोट डाउन कर लेना है। लेकिन ये कैसी चेन है? लीनियर चेन है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कैटालिस्ट, ठीक है। कैटालिस्ट यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो कैटालिस्ट जो यहाँ पे होगा लो डेंसिटी पॉलीथीन में ट्रेसेस ऑफ O2 और पेरोक्साइड, ये कैटालिस्ट होगा। और हाई डेंसिटी में कैटालिस्ट होगा जिगलर नाटा कैटालिस्ट, जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ये कैटालिस्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसका जो दिस इज द ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, हम यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे यूज करेंगे जिगलर नाटा कैटालिस्ट। अब जिगलर नाटा कैटालिस्ट के बारे में हमने अभी अभी देखा है TiCl4 और ट्राइथिल लीड, ट्राइथिल एल्यूमिनियम, दिस इज द जिगलर नाटा कैटालिस्ट, ठीक है। सेकेंडली हमने देखा है थर्ड पॉइंट इसके अंदर कि जो प्रेशर है वो प्रेशर लो डेंसिटी में ब्रांचिंग करनी पड़ती है, इसलिए प्रेशर हाई रहता है 1000, ये उल्टा हो गया क्या? बराबर है 1000 टू 2000 एटमॉस्फेयर, इतना प्रेशर रहता है। और यहाँ पे प्रेशर होता है 6 to 7 एटमॉस्फेयर। उसके बाद हमने देखा है टेम्परेचर, तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर देखेंगे तो लो डेंसिटी पॉलीथीन में हमारा जो टेम्परेचर होता है वो होता है 350 टू 370 केल्विन के आसपास होता है टेम्परेचर। और यहाँ पे होता है 333 केल्विन टू 343 केल्विन, इस रेंज में इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट अगर देखेंगे तो इसका होता है 110 डिग्री सेल्सियस और इसका होता है 145 टू 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये 4 से 5 बातें आपको इन दो पॉलीमर के बीच में हमेशा के लिए ध्यान में रखना है रिलेटेड टू द लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। आशा करता हूँ और भी कुछ डिफरेंसेस है रिलेटेड टू देयर यूजेस एंड दैट, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस आपको इनके बीच में रखना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है बच्चों, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। आफ्टर स्टडिंग दिस लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीथीन जैसा ही स्ट्रक्चर रहने वाला और एक पॉलीमर आज हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कल देखेंगे। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support,
an under observation reading room for hard-working students, a detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff, planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch, a specified underground parking for students' vehicles, students' personal doubt session to have a best result, special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College, JSM IIT Medical Hub 2-year integrated program for 11th and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।